नमस्कार, आप देख रहे हैं दोस्तों टुडे। मैं आप सभी के साथ उमाशा। 4 अक्टूबर को सिक्किम में आई विनाशकारी बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका है चुंगथांग। इस घटना में कई जान माल की नुकसान हुई, तो वहीं इस घटना में अब तक कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन भी नहीं किया जा सका। इस घटना में कई पर्यटक फंसे रहे। ऐसे में देशी विदेशी पर्यटक समेत वहाँ के रेजिडेंट जो कि बाढ़ प्रभावित इलाका लाचुंग और लाचुंग में फंस गए थे, उन सभी पर्यटकों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए बीते दिन राज्य सरकार और इंडियन एयरफोर्स की मदद से हेलीकॉप्टर तैनात किए गए और उन हेलीकॉप्टर के जरिए कई सारे पर्यटकों को भी सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। तो वहीं यह रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा और दूसरे दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 17 पर्यटक और 2 स्थानीय निवासियों को वहां से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी पर्यटकों ने राज्य सरकार और इंडियन एयरफोर्स के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की भूमिका की काफी सराहना की है। वायुसेना ने हिमालय राज्य सिक्किम में बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया और लाचुंग से उत्तरी सिक्किम के मंगन में फंसे हुए पर्यटकों के पहले जत्थे को विमान से सुरक्षित जगह पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के Mi-70 और चिनूक हेलीकॉप्टर के 10 उड़ान भरी और 354 पर्यटकों को आपदा प्रभावित इलाकों से बाहर निकाला गया। सेना प्रमुख ने बाढ़ की हालत का जायजा लिया। निकासी प्रक्रिया का दूसरा दिन शुरू हो गया, जिसमें फंसे हुए व्यक्तियों को लाचुंग से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे पाक्योंग तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहले समूह को आज सफलतापूर्वक निकाल लिया गया, जिसमें 17 पर्यटक और लाचुंग के 2 स्थानीय लोग शामिल थे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने NCMC को अवगत कराया कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम अनुकूल रहने के आसार है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक ने NCMC को बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए राज्य में 6 टीम तैनात किए गए। इसके अलावा 3 टीम सिलीगुड़ी में आरक्षित हुई। बचाव और बहाली प्रयासों में पूर्वोत्तर राज्य की मदद के लिए भारतीय सेना और वायुसेना की टीम भी तैनात की गई। केंद्रीय गृह सचिव ने बताया कि केंद्र 24 घंटे हालात और बचाव कार्यों की निगरानी कर रही है। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि सिक्किम सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के लिए प्राथमिकता कम से कम समय में लोगों को सुरक्षित निकालने की होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन क्षेत्रों में पुल ढह गए, वहां सड़क संपर्क बहाल करने के लिए बेली ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए। गौबा ने कहा कि केंद्र राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।